पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीण आवास। हाँ। अच्छा, ये शहरी तरीके मिलेंगे 2.5 लाख वाले? हाँ, शहरी में। अच्छा अच्छा। ये हाँ, वही आवास है जो गाँव 12 गाँव जोड़ेंगे वही उसी के लिए। अच्छा, तो यहाँ नगर में भी ऐसी सुविधा है कि नहीं है? नगर वालों के लिए ये सुविधा नहीं है, गाँव के लिए है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर दिनेश गुप्ता, जो वर्तमान चेयरमैन भी हैं और प्लस पूर्व चेयरमैन भी हैं और उम्मीदवार भी हैं इस बार चुनाव के लिए। आइए बात करते हैं लोग के यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय में इनकी भीड़ लगी हुई। बात करते हैं किस लिए मतलब आज भीड़ इकट्ठा हुई है। जी बताइए। हमारी धर्मपत्नी जी नगर पंचायत चेयरमैन मोहाली की वर्तमान समय में है। जी इसके पहले हम चेयरमैन थे। जी जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर लोगों की तरह तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान किया जाता है। जैसे सफाई की व्यवस्था है, कहीं पेयजल की व्यवस्था है, कहीं दीपावली आ रही है उसकी लाइट की व्यवस्था है। तमाम प्रकार के कार्य होते हैं जिनको यहाँ से हम पत्र लिखकर नगर पंचायत कार्यालय को भेजते हैं। वहाँ से उनका समस्या का समाधान किया जाता है। क्योंकि मोहाली की जनता जानती है, वर्तमान समय में नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता ऐसी चेयरपर्सन है, उन पर विश्वास है कि नगर का काम वही कर सकती हैं। बाकी तो 10 साल कोई चेयरमैन रहा, 10 साल कोई चेयरमैन रहा। जो 10 साल हम लोगों का कार्यकाल रहा, उसमें सड़क, नाली, खड़ंजे, लाइट, विद्युत, पेयजल की व्यवस्था को हमने सुचारू रूप से किया है, जिसके कारण जनता को विश्वास है। वो हमारे प्रति फिर पुनः समर्थन व्यक्त कर रही हैं और निश्चित रूप से उनका जो काम यहाँ पर आता है तत्काल काम होता है। डॉक्टर वही बढ़िया होता है जिसकी दवाई फायदा करे। तो इसीलिए उन लोगों को हम पर विश्वास है कि हम भैया के पास जाएंगे, उनका काम होगा। इसलिए जनता हमारे पास आ रही, उनका काम हो रहा है, यही विश्वास है। एक बात और जानना चाहेंगे हम, इस बार आप क्या लक्ष्य क्या है विकास के मुद्दे पर? आप क्या विकास इस बार लाना चाह रहे हैं? गांव-गांव में मैंने जाकर देखा है, वहाँ पर 70% अभी कच्चे मकान बने हुए हैं। उनका हम लोग बहुत जल्द ही सर्वे कराकर उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करेंगे। गांव में नाली बहुत ख़राब है और गांव में विद्युत समस्या बहुत ही ख़राब है। स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है और इंटरलॉक सड़कें तो हैं नहीं। जो प्रधानों ने काम किया वो पर्याप्त कार्य नहीं हो सकता। ना तो वहाँ पर किसी प्रकार का अच्छा काम हो रहा है और इसलिए गांव में पेयजल की समस्या बहुत है। जगह जगह मिनी ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। पार्क और बारात घर बनवाने का हम काम करेंगे और जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उन प्रत्येक व्यक्ति के पास जिनके पास कच्चा मकान है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करेंगे। राशन की व्यवस्था को सुचारू रूप से करेंगे। अभी कोटेदार क्या करते हैं, 35 किलो के स्थान पर 33 किलो देते हैं गल्ला, उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में शिक्षा बेहतर हो, जिसके लिए कायाकल्प योजना के अंतर्गत हम स्कूलों का भी विकास करेंगे, स्कूलों को भी मॉडल बनाएंगे और तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। जहाँ पर जो बहुत से प्रधानों ने पसवाड़ा बनाया ही नहीं, गांव में पसवाड़ा का पैसा निकला, खा गए पूरा पैसा। उनकी जांच करा पर उनका सख्त कार्रवाई करूंगा। ये मेरा ध्येय है। भ्रष्टाचार ना करूंगा, ना होने दूंगा, ना किसी को करने दूंगा। इसमें एक समस्या बहुत ज़्यादा ग्रामीण में सर्वे के पता चला है कि ग्रामीण लोग जो शिक्षा के प्रति बहुत ही मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा यहाँ पे बहुत गिरी हुई है। किसी गांव में स्कूल नहीं है, जो बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर जाकर स्कूल जाते हैं, उनके पैदल चलते हैं।
और इस कारण को बड़ा आज के किडनैपिंग की समस्या आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इस कारण उनको बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर जिस गांव में स्कूल नहीं उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? स्कूल नया स्कूल खोलेंगे जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की अगर आवश्यकता वहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे आप? ये तो सरकार का विषय है। हमारा काम है लिख करके भेजना। जो स्कूल बने हैं उनकी बेहतर सुविधाएं हो, वहाँ वाटर कूलर लगाए जाएँ, वहाँ इंटरलॉकिंग अंदर की जाए, वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, वहाँ आकर्षक चीज़ें हों, बच्चों के बैठने के पर्याप्त स्थान हो, बिजली के पंखे लगे हों, पढ़ाई अच्छी हो, अध्यापक सुचारू रूप से समय पर आते रहें। पहले तो हम उनकी व्यवस्था सही करेंगे। अगर जिन गांव में स्कूल नहीं है उनके लिए हम सरकार से मांग करेंगे और उनको स्कूल को खुलवाने का भी काम करेंगे। अभी बकुला गांव गए थे, वहाँ के लोगों का यही सबसे बड़ा मुद्दा था। कटीली भी गांव गए थे, वहाँ भी सबसे बड़ा मुद्दा था कि शिक्षा व्यवस्था हमारा मेन मुद्दा है। शिक्षा पर अगर जोर दिया जाए, तो सरकार से कहा जाए तो ये जो है सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। बकुड़ा गांव में जहाँ पर स्कूल नहीं है, एक प्राइवेट संस्था जो सरकार भी उनका सहयोग करती है, उद्योगपति भी सहयोग करते हैं, एकल विद्यालय, उसका मैं यहाँ विधानसभा का सचिव भी हूँ। मैं कोशिश करूँगा एकल विद्यालय की संस्था खोलकर वहाँ कर बच्चों को पढ़वाने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पर ये सुविधा मैं प्रदान करूँगा। नगर पंचायत महोली के अंतर्गत सीमा विस्तार में जितने भी गांव जुड़े हैं, हमारा प्रयास चल रहा है कि बहुत जल्द इन गांवों को महोली की भांति विद्युत की सप्लाई मिले, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही है। आश्वासन भी मिला है, बहुत जल्द इन गांवों को नगर पंचायत महोली की भांति विद्युत आपूर्ति की जाएगी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन